हेलो फ्रेंड्स, सचिन राज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा अपनी पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। उसे जानने के बाद ही हम भारत की स्थिति और विस्तार बताएंगे, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, गोल, लेकिन ये गोल नहीं होती। दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर ये चपटी सी होती है, इसलिए इसे गोलाभ कहते हैं। गोलाभ आकार की होती है। गोलाभ, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोलाभ। तो हाँ, हमारी पृथ्वी ऐसी गोल होती है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा होती है ना, वो भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा होती है दो। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की होती है। 0 डिग्री की रेखा होती है, वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है नॉर्थ उत्तर में। इसी तरह भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री में उत्तर दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री मकर रेखा है, ठीक है। इसी तरह से भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त है। इसी तरह भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त है दक्षिण में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पर कब लंबवत होता है। जब सूर्य हमारा भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो वो दिन कौन से होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर को जब कर्क रेखा पर वो भूमध्य रेखा पर सूर्य होता है तो शरद विश्व कहते हैं, और 21 मार्च को जब कर्क रेखा पर सूर्य होता है तो बसंत विश्व कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब सूर्य हमारा कर्क रेखा पर होता है तो 21 जून को होता है, तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी तरह से हमारा सूर्य मकर रेखा पर होता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ये दिन होता है हमारा 22 दिसंबर, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। अब इसमें हम जानेंगे अक्षांशीय रेखा क्या है, देशांतरीय रेखा क्या है। अक्षांशीय और देशांतरीय, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। भूमध्य रेखा के समांतर बराबर में जो लाइन है, इन्हें कहते हैं हम अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं अक्षांशीय रेखा हैं। इसी तरह से देशांतरीय रेखा क्या है? भूमध्य रेखा के लंबवत, ये लंबवत हैं, ये दिख रही हैं लंबवत, ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतरीय रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमारा भारत कर्क रेखा पर स्थित है। ये हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा हमारे भारत को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में, जिसे हम अगली नेक्स्ट टॉपिक में जब कर्क रेखा से संबंधित पढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा से ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध हुई, और पूर्वी गोलार्ध में पूर्व की तरफ है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। इसी तरह से भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारत किस अक्षांश पर है और किस देशांतरीय रेखाओं पर है, ठीक है। तो अब बताते हैं। जो भारत का मुख्य भूमि से होकर निकल के जाती है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट है, जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं, और इसे कहते हैं केप कमोरिन कन्याकुमारी में। इसी प्रकार द्वीप हमारे ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ये 6 डिग्री 45 मिनट है, 6 डिग्री 45 मिनट। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि कन्याकुमारी में दक्षिण में, जिसे हम केप कमोरिन नाम से जानते हैं, और 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार में, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर में।
उत्तर में कौन सी डिग्री मतलब अक्षांशीय रेखा निकलती है? उत्तर में हमारी जाती है इंद्राकोल कहते हैं, जैसे इंद्राकोल पॉइंट। ये है हमारी 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 37 डिग्री तो हमारी ये दक्षिण में हो गई इंद्राकोल, और ये हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। तो माइनस करेंगे तो हमारा 29 डिग्री 2 मिनट आएगा, लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री के समथिंग। अब देखेंगे देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार कितना था? देशांतरी विस्तार जो गुजरात में है, इसे गोरमोता पॉइंट कहते हैं। यहाँ गोरमोता ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट जो हमारा गुजरात से होकर निकलती है, अच्छा देशांतरी रेखा है। इसी तरह से हमारा किब्थू है 97 डिग्री 25 मिनट जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से, ये बिंदु यहाँ है, ठीक है। इसी तरह से तो आइए हम देखते हैं देशांतरी विस्तार कितना है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, गुजरात में गोरमोता सर क्रीक के नाम से भी जाना जाता है। तो 68 डिग्री हमने गुजरात की तरफ पढ़ा था, 68 डिग्री पूर्व में, क्योंकि हमारा पूर्वी गोलार्ध में हमारा देश, तो इसलिए पूर्वी देशांतर बोलेंगे गुजरात में। इस तरह से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में, किब्थू नाम है इसका। अरुणाचल प्रदेश तो वैसे भी पूर्व में है, तो अरुणाचल पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब देखते हैं देशांतर विस्तार कितना है। 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट को घटाएंगे तो 29 डिग्री 8 मिनट आएगा, लगभग 30 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री तथा देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इसलिए हमारे भारत का आकाश समचतुष्कोणीय है। समचतुष्कोणीय मतलब दोनों तरफ से 30 डिग्री मान लेते हैं, तो 30 डिग्री मान लेंगे तो हमारा समान हो जाएगा ना, चौड़ाई और लंबाई, तो थोड़ी बहुत फर्क नहीं है ज़्यादा। दो अंशांश तथा देशांतरों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है, 111। अब देखते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण, भारत की उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम ये हो गई हमारी 2933 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम की लंबाई का अंतर कितना है? 281 किलोमीटर। जैसे ये और इसका अंतर निकालेंगे 281 किलो, इसलिए भारत हमारा समचतुष्कोणीय है। थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं, इसलिए हम समचतुष्कोणीय कह सकते हैं। अब देखते हैं हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है। हमारे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां स्थान रखता है। भारत के पास विश्व की 2.43% भूमि है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवां बड़ा देश है, ठीक है, 7वां बड़ा देश है। तो आइए देखते हैं इससे पहले कौन कौन से देश बड़े हैं भारत से। रूस हमारा पहले नंबर पे आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर आएगा हमारा कनाडा दूसरे नंबर पे आएगा, चीन है हमारा तीसरे नंबर पे, यूएसए चौथे नंबर पे, और ब्राज़ील है हमारा 5वें नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया है 6वें नंबर पे, और भारत है हमारा 7वें नंबर पे, ठीक है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5 दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। हमारे जनसंख्या तो हमारे 17.5 है, परंतु जमीन कितनी है हमारे विश्व में जमीन कितनी है? 2.43। तो देखो कितना अंतर है, 2.43 में 17.5 इतनी जनसंख्या रहती है, इसलिए हमारा भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 5 देश। भारत से पहले चीन विश्व की जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, फिर उसके बाद भारत है, फिर उसके बाद यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राज़ील है। ब्राज़ील अब हम ब्राज़ील के बारे में जानते हैं। ब्राज़ील जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील यहाँ 5वां देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वां है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं ब्राज़ील जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान रखता है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। तो इंडोनेशिया, यूएसए इसमें दे देंगे, एक ब्राज़ील दे देंगे, तो ब्राज़ील हमारा ठीक हो जाएगा। आज के लिए फ्रेंड्स तो इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।